नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सादात इज़ाम, हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो बानियान है जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के ज़िक्र की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है, अल्लाह इनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी सादात हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जो जहाँ से चल के आए अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। अल्लाह कोई गम ना दे गम हुसैन के सिवा। मुश्किलों का दौर है और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जितनी भी तबलीग कर रहा हूँ या कुरान से या हजूर अलैहि सलाम के फरमान से कर रहा हूँ, और मैं ये पाक मिंबर के ऊपर दोनों हाथ रख के कसम खा के आपको कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में या मेरे वहम में, मेरे गुमान में, मेरे शऊर में किसी भी इस्लाम की शख्सियत के लिए गुस्ताखी और बेअदबी का ख्याल तक भी नहीं है। लेकिन ऐसे हालात हो गए हैं, मैं कुरान पढ़ के सुनाता हूँ कहते हैं बेअदबी हो गई, मैं हदीस पढ़ के सुनाता हूँ बेअदबी हो गई, मैं जिस शहर में जाता हूँ मुझ पर FIR काट दी जाती है, मैं लाहौर जाता हूँ FIR हो जाती है, मैं कराची जाता हूँ FIR हो जाती है, मैं पिंडी जाता हूँ FIR हो जाती है। भाई मैं कुरान पढ़ता हूँ, हजूर का फरमान पढ़ता हूँ, अगर ये FIR कटवानी है तो या कुरान पे कटवाओ या बुखारी पे कटवाओ या मुस्लिम पे कटवाओ। अभी चंद दिन पहले की बात है, ये रावलपिंडी में मैंने एक प्रोग्राम किया, महफिल मिलाद थी, तो वहां मैंने एक जुमला कहा कि वो लोग जो फतह मक्का पे जिन्होंने कलमा पढ़ा जान बचाने के लिए, उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो सहाबा नहीं, वो तुलाका हैं, और तुलाका तलीक की जमा है। इसका माना होता है आजाद किए हुए लोग। मैंने मिसाल के जरिए बात समझाई कि जब कोई किसी को, औरत को तलाक देता है तो उसे कहता है तलाक तलाक तलाक। इसका माना ये होता है कि तू मेरी तरफ से आजाद है, आजाद है। ये तलाक तलीक तुलाका, आजाद किए हुए लोग। तो हमारी बुखारी हो, मुस्लिम हो, पूरी कुतुब अहले सुन्नत भरी पड़ी हैं कि वो लोग तुलाका थे, असहाब नहीं थे। तो मैंने कहा जब आपको तुलाका के उर्स याद हैं तो मुस्तफ़ा के वो सहाबा जिनमें हुजर इब्ने अदी हैं, मीस में तमार हैं, हजरत सलमान हैं, हजरत बिलाल हैं, हजरत बूजर हैं, हजरत हुज़ैफा हैं, हजरत अम्मार हैं, हजरत जाबिर हैं, हजरत मिकदाद हैं। मैंने कहा तुलाका के उर्स मनाते हो, मुस्तफ़ा के सहाबा के क्यों नहीं मनाते? यही जुमला मैंने कहा नेट के ऊपर पड़ा हुआ है। पीछे मौलवियों ने शोर डाला, सारे इकट्ठे होके थाना पे जाके उन्होंने दावा बोल दिया कि जी गुस्ताखी हो गई, जी अबू सुफियान की गुस्ताखी हो गई, मुआविया बिन अबू सुफियान की गुस्ताखी हो गई, फलां फलां की गुस्ताखी हो गई, और FIR कटवा दी मुझ पे। और हमारा कानून भी इसी तरह का। उनसे पूछो तो सही भाई गुस्ताखी हुई क्या है, किसी को गाली दी है? ये जो मजहबी गुंडागर्दी है, ये जो मजहबी दहशतगर्द है, जो जबरदस्ती दूसरों पे अपने अकायद को, नजरियात को मुसल्लत करना चाहते हैं, मैं इसलिए इनको चुभता हूं
कि मैं असल सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखा रहा हूं। मैंने पूरा 1 घंटा इसके ऊपर दलाइल दे के उनके मुंह पे ये तमाचा मार दिया। मैंने कहा अगर मैं गुस्ताख बन गया तो लका कह के, तो ये गुस्ताख बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, अबू दाऊद भी है, नसाई भी है, तिरमिजी भी, हाकिम भी, कस्तलानी भी, अस्कलानी भी, सयूती भी, बैहकी भी, तबरानी भी, काजी याद भी, इब्न हजर मक्की भी, फखरुद्दीन राजी भी, अल्लामा अलूसी भी, शेख इस्माइल हक्की भी, काजी सनाउल्लाह पानीपती भी, मौलाना मदूदी भी। कोई एक बंदा ऐसा नहीं बचता जिसने फतह मक्का वाले जिन्होंने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था उनको तुलका ना कहा। तो ऐसे ठेकेदार बन गए हैं, बंदे को परेशान करते हैं। जिस शहर में जाता हूं शहर बैन हो जाता है, जिस जिले में जाता हूं जिला बैन हो जाता है कि इतना तंग करो या ये मुल्क पाकिस्तान छोड़ जाए या घर में बैठ जाए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। वो घरों में ना अपना शाह जी, दिलदार शाह जी से मेरा बड़ा पुराना तल्लक है। जब ये कहते थे पक्का सुन्नी, बड़ा पुराना तल्लक है। वो घर में ना एक दीवार पे हमारी माएं बहनें किल लगाती हैं, किल, उसके ऊपर बेल टांगती हैं। नहीं समझ रहे यार, हर माँ का उसमें टांग देती हैं। आप मेरे घर चले, मैंने FIR टांगी हुई है। मैंने अपनी फैमिली को कहा कि आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है, अगर ये पुलिस वाले गुंडे इस घर में घुस आए हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को इन्होंने पामाल किया है, ये जदीदी फिक्र के लोग, हमने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी का माल गसब नहीं किया। मैंने कहा मैं तो हथकड़ी भी चूम के पहनूंगा, अली के नाम पे सारा कुछ कुर्बान है। तो हमारे लिए तो ये फख्र की बात है। मैंने कहा मेरे घर की हुर्मत पाक सईदा के घर की हुर्मत से बढ़कर नहीं, मेरी बेटी की इज्जत सईदा सकीना की इज्जत से बढ़कर नहीं है। कितने मजलूम है यार हजूर की अहले बैत तार, कभी सोचा है आपने? इतने मजलूम है कि आज उनके नाम लेने वालों पे जुल्म है, तो वो खुद कितने मजलूम होंगे। आज इस तरह पाकिस्तान की सरजमीन को तंग किया जा रहा है मुहिब्बाने अहले बैत के लिए, तंग कर दिया। इनके अंदर हसद है, बुग़्ज़ है। चूंकि वहां मैंने अहले बैत तार की अजमत के डंके बजाए थे, वो तो जवाब इनको आता ही नहीं, इल्मी काबिलियत इनकी है ही नहीं। मैं परमानेंट चैलेंज किया हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक, जहां बुलाना चाहे मैं आने के लिए तैयार हूं। आपके जरिए से फिर उनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर अपने बाप के हो, जो कुछ मैं बयान करता हूं मेरे सामने आके बैठ के गुफ्तगू करो, अपने बड़े कब्रों से भी निकाल के ले आओ। चैलेंज कर रहा हूं, परमानेंट चैलेंज है मेरा कि पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने अली जैसा कोई बनाया ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये नशा ही ऐसा है। आय हाय, ये जब नशा चढ़ जाता है ना, तो हम पर्चों की बात करते हो, लोग औलाद कुर्बान करवा देते हैं। इस नशे का पता करना है, पूछ भी इसमें तबार से, पूछ हुजैर इब्ने अदी से, पूछ हजरत सलमान से, हजरत बिलाल से, हजरत मिकदाद से, हजरत बूजर से। उन्होंने इस नशे की खातर गर्दनें तो कटवा दी, बाजू तो कटवा दिए, बच्चे तो कुर्बान कर दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। तो आप सिर्फ पर्चों से डरवाना चाहते हैं लोगों को कि घर में बैठ जाएंगे, अली अली करना छोड़ देंगे। ये तो नशा ही ऐसा है, ये तो हकीकत ही ऐसी है, ये तो राज ही ऐसा है, राज ही। जब ये राज खुल जाए
तो इंसान कहता है ये दुनिया की मुसीबतें तो नेमतें हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं इस घर को इनके मुकाम और मर्तबा के मुताबिक मानना ये कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। मौला अली अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने कहा कि मौला आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है। मेरे मौला फरमाते मुझसे मोहब्बत हो गई है तो फिर परेशानियों के लिए तैयार हो जा, मुश्किलात के लिए तैयार हो जा। आपको क्या लगता है आप अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे तो लोग आपके गले में फूलों के हाथ डालेंगे? एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इस दौर में कहते नहीं वो दौर बड़ा मुश्किल था, मैं कहता हूं ये दौर उससे भी मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको एक मैसेज देने लगा हूं हाथ जोड़ के, मजलिस की डिमांड्स के मुताबिक मुझे ना सुनिएगा कि इस तरह क्यों नहीं किया या उस तरह क्यों नहीं किया। मैं हाथ जोड़ रहा हूं सादात के कदम चूम के, मैं तबलीग कर रहा हूं पूरी दुनिया में, आपके जद की नौकरी कर रहा हूं। तो मैं कुरान की तरफ बुलाता हूं, मुस्तफा के फरमान की तरफ बुलाता हूं। जरा एक दफा सलावात पढ़ें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मारूफ आयत मजीदा है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इनको क्या हो गया है, अफला यतदब्बरूनल कुरान, ये कुरान में गोतादली क्यों नहीं करते, कुरान को समझते क्यों नहीं, तदब्बर क्यों नहीं करते, कुरान को समझ के पढ़ के उस पर अमल क्यों नहीं करते, कुरान के मानी को क्यों नहीं समझते, कुरान के हुक्म को क्यों नहीं समझते। मैं एक जुमला ना कह दूं इधर ही, ये सारी जिंदगी भी कुरान कुरान करते रहे ना, ये कुरान कभी भी इनके हलक से नीचे उतरेगा ही नहीं जब तक कुरान वाले अली इब्ने अबी तालिब के दर पे नहीं आ जाते। अली को छोड़ के इनको कुरान से क्या मिलेगा? कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अली के अलावा जो कुरान को समझने के लिए आता है उसको गुमराही मिलती है, हदायत नहीं। क्योंकि कुरान से हदायत लेनी है तो पहले अली के दर पे आना होगा। अल्लाह कहता है इनके दिलों पे कुफल लगे हुए, ताले लगे हुए, लाक लगे हुए, ऐसे ताले लग गए इनके दिलों पे कि ना कुरान दाखिल होता है ना अली की मोहब्बत दाखिल होती है। ये कुरान हमारे लिए अल्लाह ने भेजा है रुश्दो हदायत के लिए। कुरान ज़ाब्ता हयात है, हमारे लिए रोल मॉडल है। कुरान चूमने के लिए नहीं आया, कुरान अलमारियों में बंद करके रखने के लिए नहीं आया, कुरान कसमें खाने के लिए नहीं आया, या बेटी को रुखसत करते हुए सर के ऊपर करने के लिए नहीं आया। कुरान आया है तदब्बर के लिए, गोतागनी के लिए, उसको पढ़ के समझ के उसके ऊपर अमल करने के लिए कुरान आया है। और मैं आपको बताऊं जो अली से दूर है इनका सारे का सारा मसलक, अकीदा, विजन, नजरिया सारे का सारा ही कुरान के खिलाफ है। मैं चैलेंज कर रहा हूं सीना चौड़ा करके, इनके तलाक के काम देख लो कुरान के खिलाफ, इनके जनाजे देख लो कुरान के खिलाफ, इनके रोजे देख लो कुरान के खिलाफ, इनकी नमाजें देख लो कुरान के खिलाफ। नहीं समझ रहे यार, वो कुरान आया था बनी नौ इंसान की रुश्दो हदायत के लिए, कुरान आया था उसको पढ़ के अमल करने के लिए, कुरान रोल मॉडल था, उसवा हसना ताजदार कायनात का, ये वो कुरान है। तो जब आपने कुरान को पढ़ के उस पर अमल ही नहीं करना, जब कुरान के मुकाबले में आपने बाबों की बात माननी है, वो कराची वाला मुनाजरा नहीं सुना आपने, बोले मैं कुरान पढ़ता था मौलवी साहब बाबे पेश करते थे, मैं हदीस पढ़ता था वो किस्से कहानियां पेश करते थे, और शाह जी फरियाद शाह जी मेरे बेशुमार अहले सुन्नत भाई, बड़े बड़े मुफ्ती उलमा, उन्होंने मुझे टेलीफोन किए और उन्होंने कहा, रो के कहते कि कादरी साहब ये आज में समझ आई है कि ये जो हमारा अफजलियत वाला अकीदा है कि बाद अज़म्बिया अफजलुल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये सारे का सारा अकीदा हमारा कुरान के खिलाफ ही खड़ा है। रोते थे खुदा कसम, वो कहते थे हमें तो आज समझ आई है कि ये
अकीदा मेड इन कुरान नहीं, मेड इन बरेली है। बरेलवियों के यहाँ ये अकीदा अक्सर बोला जाता है, आपने खुताबा से अक्सर सुना होगा, वो कहते हैं बाद अज़ अंबिया अफज़लुल बशर बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये जो बाद अज़ है ना, इसका मतलब होता है उसके बाद कोई प्रोग्राम होता है, आप कहते हैं जी ये महफिल है, ये मजलिस है, ये जश्न है, बाद अज़ नमाज इशा। इसका मतलब ये होगा कि नमाज इशा के बाद, पहले नहीं। जब पहले हो तो कहते कबल अज़, नहीं समझ रहे हजरत। ओए गुजरात वालों, कुतबे अहले सुन्नत के अंबार लगा दूंगा, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। कोई माई का लाल मेरी कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकेगा। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, आप कहते हैं बाद अज़ अंबिया अफज़लुल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक के 100 बार के, मैं तुझे रोकता नहीं, लेकिन अदल कर, इंसाफ कर। आ तुझे बताऊं अली किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं अली कितना अल्लाह है, आ तुझे बताऊं अली कितना अली है, आ तुझे बताऊं अली बाद अज़ अंबिया नहीं, अली क़ब्ल अल अंबिया है। ओए होए होए होए, नहीं समझे यार। वो यारो, वो जो बाद अज़ अंबिया हो, वो तो मौलवी साहब कहें अफज़लुल बशर, नहीं समझ रहे। तो मौलवी जो क़ब्ल अल अंबिया हो, ओए होए होए होए, उसकी अफजलियत का क्या म्यार होगा। चलो किसी को मरोड़ना ना शुरू हो जाए पीछे से कि कादरी साहब क्या कह गए, अपना ज़ौक़ बता के। मैं कह रहा हूं, मैं 70 हवाले देता हूं इस पे। इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइल सहाबा खोले, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1130 1130। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु आना व अलीयुन नूरन बैन यदयिल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। ओए अली की अफजलियत के मुनकरो, अली की अवलियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। एक हैदरी की ललकार सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो, मुस्तफा का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते, मैं और मेरा भाई अली आदम की तखलीक से पहले आदम का जिस्म नहीं बना था, आदम का जस्द नहीं बना था, आदम की रूह नहीं बनी थी, आदम की बॉडी नहीं बनी थी। आदम की तखलीक के लिए अभी मट्टी नहीं गूंदी गई थी। एक खुदा था, दूसरा नबी और अली का एक नूर था। ओए होए, एक नूर। किसी की आबिद सलीना यू काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु अना वलियुन मिन नूरिन वाहिद। अल्लामा आलूसी की रूहुल मानी, जिल्द नंबर 6, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 6676, सफा नंबर 6186। मेरे आका फरमाते, मैं और मेरा भाई अली एक नूर से तखलीक हुए हैं। ओए होए, नहीं समझ रहे, पैदा नहीं हुए, नहीं समझ रहे। अल्लाह ने अपने नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से नबी और अली के नूर को तखलीक किया है। ये जो अली के नूर के मुनकर है ना फरियाद शाह जी, ये फरिश्तों को बड़ा घुट के नूर मानते ने। वो जागो यार की हो गया जे, कहते जबरील भी नूर, सारे नूर। मौलवी जी आज तुझे बताऊं ये तेरे नूर बने कैसे। अय्युहन्नास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खालकल मलाइका तो मैं नूर वजह
अली इब्न अबी तालिब। ओए होए 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 होए, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे फरिश्तों को कुल्लहुम अजमाउन मेरे भाई अली के चेहरे के नूर से खिरात लेके पैदा किया है। ओए होए होए, ये तेरे नूर जो हैं ये अली के पसीने से बने हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही, लोगों सुनो अली मोहम्मद की रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली लहमी, लोगों सुनो अली मोहम्मद का गोश्त है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दमी, लोगों सुनो अली मोहम्मद का खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी, लोगों सुनो अली मोहम्मद की जान है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना वालियन मिन शजरतिन वाहिदा। मेरे आका फरमाते हैं लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मैं और अली शजरा भी है, हसब भी है, नसब भी है, कबीला भी है, घराना भी है, खानदान भी है, दादा भी है, नूर भी है, रूह भी है, जान भी है, गोश्त भी है, खून भी है। मौलवी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा। नबूवत और रिसालत के अलावा तुझे नबी और अली में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हाय हाय, और किसी ने दूसरा मोहम्मद देखना हो ना तो अली इब्न अबी तालिब को देखना सल्लल्लाहु अलैहि अलामा साहब की सेहत तो सलामती वास्ते इंदा नारा लाओ के नजफ दियां गलियां दा पोसा लेके फिर बाहर का जावे। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर सिमत फदा में हुसनैन का बाबा, काबे का काबा है बरे करम्बी, अहमद का बरम्बी, मौलाए कंबर, आकाए अबूदर। तू कब्र के बाहर जो कर रहा तेरी कब्र के अंदर बुल्ले मान नारा। अच्छा अब सुने बात मेरी, जब कुरान आ गया हमारी रुश्तो हदायत के लिए, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो माँ है हमारी जो मौलवी को नजर नहीं आती। तो चलो यार मुझे बाहर ले जाओ, पूरा गुजरात घुमा दो, मुझे दिखाओ, कहीं इश्तिहार लगाओ। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कॉन्फ्रेंस, उनके विसाल का दिन, बोलो यार उनके मिलाद का दिन, कोई मस्जिद दिखा दो। ये वो माँ है, कुतबे अहले सुन्नत के अंबार लगा दूंगा। ये वो माँ है हमारी जिनको पाक सईदा, पाक बीबी खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा के बाद माँ कह के बुलाती थी। ये वो माँ है हमारी जो पाक सईदा की बीमारी में, मुसीबत में उनकी खिदमत करती है। ये वो माँ है हमारी जिनको आका अलैहिस्सलाम ने करबलाए मुअल्ला की मट्टी अता की थी। नहीं समझ रहे? और यार अज़वाज तो और भी थी, दी उनको। ये वो माँ है हमारी, जब मौला हुसैन बादशाह सरकार करबलाए मुअल्ला तशरीफ लेके गए तो पीछे फातिमा सुगरा की खिदमत करती रही। ये वो माँ है हमारी जो हर नमाज में अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजा करती थी। यार है तो कोई गल ना हुई कि मावा भी तेरी मर्जी दियां ते सहाबा भी तेरी मर्जी दे, अब विचों विचों तेरा ना मन। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा कहती है इन्नी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम यकूल अलीयुन मा अल कुरान वल कुरान मा अलीयन ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिद अलैहिल हौद। अम्मा कहती है मैंने खुद आमिना के लाल पाक ज़हरा के पाक बाबा हसनैन के नाना को फरमाते हुए सुना कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अली और कुरान कभी भी जुदा नहीं हो सकते, यहां तक के हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे आके मिलेंगे। ये आप उलमा से सुनते रहते हैं हसनैन के नाना, वो नातों में नहीं सुनते यार, बोले खुतबा से सुनते हैं आप हसनैन के नाना पाक ज़हरा के बाबा। ये मौलवी साहब का कभी गिरेबान पकड़ के ना इनसे पूछा करें यार हसनैन के नाना की बात करता है, कभी हसनैन के दादा का भी जिक्र कर। ओए होए, और जरा लोगों को बता तो सही
आज तुझे मैं बताऊं, हर नात में, हर तकरीर में, हर वर्ष में हसनैन के नाना के तज़किरे करता है। बात बात में कहता है हसनैन के नाना, हसनैन के दादा का इसलिए तो जिक्र नहीं करता मरता, ताकि लोगों को पता ना चल जाए ये जो हसनैन का नाना बात खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, जो इतना आला है, जो इतना अरफा है, जो मुनस्सा है, जो मुसफ़ा है, जो मुजल्ला है, जो पाक है, जो साफ है, जो ताहिर है, जो मुताहिर है, जो मासूम है, जो सारी कायनात से आला है, हसनैन के नाने को जिसने लुक़मे दे दे के पाला है ना, वो हसनैन का दादा है। ओए होए 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 होए। जब कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, अब अली को छोड़ के कोई कुरान की तरफ आएगा, कुरान से हिदायत नहीं मिल सकती, कुरान से सिराते मुस्तकीम का राह पूछता रहे नहीं मिलेगा जब तक अली के दरवाजे पे नहीं जाएगा। यारो मुझे इस गांव के रास्ते का ना पता हो तो मैं उधर चौक में खड़ा होके पूछूं किसी से कि मलकवाला जाना है, रास्ता कौन सा जाता है, पीछे से हैदरी साहब आ जाए वो मुझे पूछे कादरी साहब ये मलकवाला को रास्ता कौन सा जाता है, वो मैं कहूंगा हैदरी साहब मुझे क्या पता, मैं तो खुद पूछ रहा हूं। ओए होए भाई जी इन्नी कोई गल नहीं, मौलवी साहब ने दीन लिया है पूछने वालों से। इसलिए हक का रास्ता जो घर है ना उसकी मंजिल इनको मिलती ही नहीं, दाएं बाएं भटकते रहते हैं। अरे मंजिल तब मिलेगी जब दीन लो दीन के वारसों से, जब दीन के वारसों से दीन लोगे तो फिर तुम्हें मंजिल का पता चलेगा। मैं एक जुमला कहा करता हूं अक्सर, आप अगर सारी जिंदगी इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना, इस बात पे भी जो अल्लाह ने आप पे इतना खास करम किया, अल्लाह ने इतना फजल किया आप पे, नहीं समझ रहे, अल्लाह ने आपको आजकल के हालात में जहां बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, मुफ्ती आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, पर्चे आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, ऐसे हालात में भी अल्लाह ने आप पे करम करके आपको इस घर की मार्फत अता कर दी है। नहीं समझ रहे वो यारो, इस घर की अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दी है तो इस घर पे आए हो ना यार, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मौला तेरा शुक्र है तूने मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। मुझसे अगर कोई पूछता है ना कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत आपको क्या मिली, तो मैं यही कहूंगा इस घर की मार्फत, वरना कई तो ऐसे हैं 1.5 गज लंबी दाढ़ियां, हाफिज़े कुरान, दौरा हदीस, अल्लामा, पता नहीं मुफ्ती, फाजल, क्या क्या 10-10 लकब, तो आज भी कहते अली का चौथा नंबर। तो इसका मतलब मार्फत जो अगर अल्लाह अता कर दे तो ये अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। अब चूंकि ये जो मैंने मौजू सुनाना था ये था ज्यादा टाइम लेने वाला, आप परेशान ना होना, मैं उसी अपने टाइम में भी खत्म कर दूंगा, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। चूंकि मैंने कहा था कि कुरान जो है ये हमारे लिए रोल मॉडल है। मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है शाह जी, अल्लाह नबी ते अली, किताब का टाइटल नाम ही ये है, अल्लाह नबी ते अली, यानी 100 के करीब मैंने कुरान से वो आयात जमा की हैं, आज मैंने वही पढ़नी है। 100 नहीं पढ़ता, परेशान नहीं होना, कुरान पढ़ के देखे, मैं चैलेंज कर रहा हूं सीना चौड़ा करके, कोई मुझ पे बेशक शिया के फतवे लगाता रहे, राफदियत के फतवे लगाता रहे, इन फतवों से बचा कौन है? ना अबू हनीफा बचे, ना शाफी बचे, ना मालिक बचे, ना अहमद बिन हंबल बचे, ना मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल बचे। तो मैं इन फतवों को तो डस्टबिन में फेंक चुका हूं, फतवों की कोई परवाह नहीं। हाँ फतवे लगाता रहे, लेकिन बाप कहना तो मेरी बात को गलत साबित करके दिखा, मजा तो ये है ना। मैं कहता हूं 100 के करीब मैंने याद जमा की है। अल्लाह ने कुरान में तरतीब ये रखी है, पढ़े कुरान, अल्लाह ने कुरान में वलायत की बात की ना, वलायत की तो तरतीब ये रखी, अल्लाह नबी, बोलो यार,
अली, मैं कुरान दे रहा हूं। वली की बात की अल्लाह नबी ते अली, बैत की बात की अल्लाह नबी ते अली, अतात की बात की अल्लाह नबी ते अली, इत्तिबा की बात की अल्लाह नबी ते अली, मदद की बात की अल्लाह नबी ते अली, नुसरत की बात की अल्लाह नबी ते अली, महमूद की बात की अल्लाह नबी ते अली, इनाम की बात की अल्लाह नबी ते अली, नेमत की बात की अल्लाह नबी ते अली, दीन की बात की अल्लाह नबी ते अली, अजान की बात की अल्लाह नबी ते अली, बरात की बात की अल्लाह नबी ते अली। मौलवी जी, हम अल्लाह की कुरानी तरतीब को माने कि तेरी मेड इन बरेली की तरतीब को माने? सूरह अन-निसा, सूरह अन-निसा खोलें, सूरह अन-निसा, सूरह निसा को मैं भी टाइम देखा अपना, मेरा टाइम अभी है। सूरह निसा देखे, उसकी आयत नंबर 80 पे आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया सारा साल तड़पेंगे ये। 100 आयत नहीं सुनाने लगा, कुरान। मैंने कहा कुरान में गोता तो नहीं करो, और कुरान की तरफ 1500 आयत जमा की है मैंने। कितनी? 1500 की है अली की अफजलियत पे। मौलवी तू अली के अलावा किसी की अफजलियत के लिए एक ही साबित कर। 1500 और 5000 हदीस। कंजुल बुरहान अला अफजलियत अली फिल कुरान, ये वो किताब है जो नासबियों के ऊपर केटू पहाड़ है, पूरी दुनिया में मकबूल होगी, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। सूरह निसा की आयत नंबर 80 में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए अल्लाह ने फरमाया, सोनिया क्या, मैं योती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की ना, अतात कहते कहा मानना यार, अल्लाह की हो गई, नहीं समझ रहे। अल्लाह कहता है मेरी कोई अलग से नहीं, रसूल की अतात कर लो, रसूल का कहा मान लो, रसूल का हुक्म मान लो, रसूल का आर्डर मान लो, मेरा वेची है। मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूं, सुपर ओवर दे रहा हूं, T20 नहीं, सुपर ओवर। कूजे में समंदर को बंद करो, इससे मैं स्पीड दे रहा तेज, और क्या करूं। इसी आयते मजीदा के ज़ैल में हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हाकिम, उनकी किताब अल मुस्तदरक, उसमें हदीस का इंटरनेशनल नंबर है, जिल्द नंबर 3 है, 4617, 4641। मेरे मोबाइल में पढ़ी है, मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना, नहीं समझ रहे। घर वाली नहीं बात, इत्थे मैदान च मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजल से कमरे वाला नहीं, मैदान वाला हूं। हजरत अबू दर गिफारी, सुने जरा सीना ठंडा हो जाएगा गर्म मौसम में, हदीस के रावी, वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी का सहन था, सारे सहाबा को जमा किया, पहले से लेके आखिरी तक, कुल्लुहुम मजमाउन, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, कहते सारे जमा थे। हजरत अबू दर कहते मैं आगे बैठा हुआ था फ्रंट पे, कहते हुजूर अलैहिस्सलाम जब सबको जमा किया तो मिंबर के ऊपर खड़े हो गए, मिंबर के ऊपर खड़े होकर फरमाया ताल या अली इब्न अबी तालिब, अली इधर आ। अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। ये मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद के शरफ है। कहीं मस्जिद नबवी के मिंबर पे हजूर के साथ खड़े नजर आते हैं, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर अली नजर आते हैं, कहीं गदीर खुम के हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर पे स्टेज पे अली और नबी इकट्ठे खड़े नजर आते हैं, कहीं हालत सजदा में दोशे मोहम्मद पे हसनैन करीमैन सवार नजर आते हैं, वरना है किसी की औकात यार। हजरत अबू दर कहते आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया, और गदीर नहीं पड़ने लगा, हाथ पकड़ा, चेहरा हमारी तरफ किया, चेहरा हमारी तरफ करके हुजूर ने खुतबा दिया। वो जो हुजूर ने खुतबा दिया सुनाऊं? आप कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मन अताअनी फक़द अता अल्लाह। मेरे सहाबियों सुनो, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी। व मन असानी फक़द असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मासियत की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये तो आप मिलाद के प्रोग्राम में यहां तक हदीस सुनते होंगे, अक्सर यहां तक लोग सुनाते हैं, लेकिन आगे नहीं पढ़ते मरते। ये है अधूरी बात, यहूदियों वाला काम। मैं करने लगा हूं पूरी बात,
हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता अलियन फकत अतानी व मन असा अलियन फकत असानी। लो जी गल ही मुक गई। मेरे आका ने फरमाया मेरे से अबियो, ए अबू बकर तू भी सुन, ए उमर तू भी सुन, ए उस्मान तू भी सुन, ए बिलाल तू भी सुन, ए जाबिर तू भी सुन, ए खालिद तू भी सुन, ए साद तू भी सुन, ए मिकदाद तू भी सुन। हजरत मेरे आका फरमाते जिसने मेरे भाई अली की अताअत की, अली का हुक्म माना, उसने मोहम्मद की अताअत की, और जिसने अली की नाफरमानी की उसने मोहम्मद की नाफरमानी की। नहीं समझ रहे? अल्लाह जो कुरान में कह रहा है ना, तरतीब दे रहा है अल्लाह। अल्लाह कह रहा है नबी की इताअत अल्लाह की है, नबी कह रहा है अली की मेरी। नहीं समझे मेरी बात? अल्लाह की तरफ गए, अल्लाह ने कहा मेरी इताअत तुम कहां से करोगे? ना मैं दिखाई देता हूं ना सुझाई देता हूं। कोई बंदा खड़ा होके जी मैं अल्लाह की इताअत कर सकता हूं, मैं कहता हूं अल्लाह से पूछ के दिखा, मौला पहले नमाज पढ़ ना तू। वो यार अल्लाह नमाज पढ़े ताकि उसकी इताअत तो कर ले। नहीं समझ रहे? रोजा रखना, वो अल्लाह की भी को कर सकता है। अल्लाह ने कहा मेरी इताअत तुमने क्या करनी है? तुम्हारी ना इतनी औकात है, ना तुम्हारी हैसियत है, ना तुम्हारी अक्ल में, ना फहम में, ना गुमान में, ना शऊर में, ना तो ख्यालात में आता हूं। नबी की इताअत कर लो। नबी की इताअत में मेरी हो गई, नबी की तरफ गए, नबी ने कहा नहीं अली की इताअत करो। और बोलो यार वही तरतीब दे रहा हूं यार, अली की इताअत नबी की, नबी की अल्लाह की। अली की मासियत यानी नाफरमानी नबी की, नबी की अल्लाह की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यार, हाथ जोड़ के अपने सुन्नी भाइयों से, और रब दा वास्ता जे शिया की जिद में ईमान का बेड़ा गर्क ना करना। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा अहले बैत कौन थे, फिर पता चलेगा कि हम तो इनको शिया सुन्नी में तकसीम करते रहे। अब मुझे एक बात बताएं, जो नबी का कहा ना माने, सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही ना दे, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह है कामयाब? वो बोलो यार, पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ गए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ भेज दिया। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ गए उसने अली वलीउल्लाह की तरफ भेज दिया। ओए होए होए होए, हाँ जी कितने मिनट रह गए मुझे टाइम नहीं पता। तो पता चला तरतीब ये है, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ। नहीं समझ रहे बात यार? यार थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ ना, तो मौला अली को छोड़ के नबी की तरफ नहीं जा सकते, और नबी को छोड़ के अल्लाह की तरफ नहीं जा सकते। वास्ता रिसालत के बगैर हजरात अकीदा दे रहा हूं, खासा दी गले आगे, वास्ता रिसालत के बगैर तौहीद का कॉन्सेप्ट मरदूद है, और वास्ता विलायत के बगैर रिसालत का कॉन्सेप्ट कबूल नहीं है। ओए होए होए होए, ये तरतीबे कुरानी है यार, अल्लाह की कुरान की तरतीब है। ये हो गई अतात, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान है। आपने सूरह फतह पढ़ी, आयत नंबर 10 खोले। आका अलैहिस्सलाम ने राउंड अबाउट, बस आखिरी मेरे वक्त चल रहा है, बस राउंड अबाउट 1400 से आबा से बायत ली, 1400 से आबा से। और अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ऐ हबीब, जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं, देखने में आपसे बैत कर रहे हैं, हकीकत में अल्लाह से बैत कर रहे हैं। और जुमला तो अगला सुनने वाला है, मौलवी जी फतवे लगाना तो इन पे लगाना, मुझ पे नहीं। आगे आका अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए अल्लाह ने फरमाया, हबीब मुकर्रम, वो जो 1400 राउंड अबाउट कंपेनियन के हाथों के ऊपर जो हाथ है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, वो देखने में तो मोहम्मद तेरा हाथ है, हकीकत में अल्लाह का हाथ है। मौला तू कहता है कि तेरा हाथ है, मोहम्मद कहता है कि अली का हाथ है, तो करे क्या? फरमाया करना क्या, बताया तो है, अली का हाथ मोहम्मद का हाथ, मोहम्मद का हाथ अल्लाह का हाथ। वो बोलो यार, अब कुरान पढ़ के देख लें,
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। बोलो की हो गया जी यार, हमारी सिहा सित्ता बरी पड़ी है। आका ने सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह अल्लाह का जिक्र क्या है? नहीं समझ रहे, ये अल्लाह का जिक्र क्या है? हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया जिक्री मोहम्मद का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। फरमाया या रसूलल्लाह आपका जिक्र क्या है? फरमाया मेरा जिक्र जिक्र अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय, मेरा जिक्र अली का जिक्र है। जो अली अली करता है समझ ले मोहम्मद मोहम्मद करता है, और जो मोहम्मद मोहम्मद करता है समझ ले कि वो अल्लाह अल्लाह करता है। इसलिए मेरी बात बड़ी खास है, ये तीनों जो शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज हैं, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, अपनी अपनी शान के मुताबिक। मुझे एक सैयद पाक ने मशवरा दिया है परसों तरसों, उसने कहा पुत्रा हालात बड़े खराब ने, तू सिर्फ फजाइल ही पढ़िया कर। ए फजाइल ही हजम कर लेने से बड़ी गल है, तू फजाइल ही पढ़, जलते हैं तो जलते मरेते रहे, तू फजाइल ही पढ़ा कर। मैं फजाइल ही कह रहा हूं। तीनों शख्सियात जो हैं अल्लाह नबी ते अली, ये तीनों का जो नाम है, नहीं समझ रहे, तीनों का नाम भी एक है। नहीं समझ रहे, ये जो मोहम्मद है, मोहम्मद, अब अलिफ अल्लाह मोहम्मद अली, तीन बड़ा खास है। शाह जी कदम चूम रहा हूं। अल्लाह का जो नाम है पहली अलफ हटा दे, पीछे बच गया लिल्ला। नहीं समझ रहे, नाम सलामत है अल्लाह के लिए, अल्लाह, अगली लाम हटा दें बन गया लहू, उसके लिए, अगली लाम भी हटा दें हु, वो जागो की हो गया यार। मैं तो मुख्तसर समरी दे रहा हूं, पता चला नाम की खूबी देखो। नाम भी ऐसा है, हर हाल में बड़े से बड़ा दुश्मन भी आगे पीछे करके देख ले। अब बोलो यार, नाम जैसा भी कोई नहीं। अब आ जाओ मोहम्मद, पहली मीम हटा दो, हटाओ, बन गया हमद। की हो गया जी यार, तारीफ की यार, तारीफ करना तो सीफ करना, प्रेज करना, सलामत है नाम। बोलो अगली फिर हाँ भी हटा दो, बन गया मद्दा या मुद्दा, इसे कहते हैं बुलंद। आपको बुजुर्ग आज कहते हैं मद्दा अल्लाह, नहीं समझ रहे, उसका अल्लाह नाम बुलंद करे यार, अल्लाह का साया हो। अगली भी हटा दे, दाल, दाल कहते दलील को। अब तीसरा आ गया अली, अली की ऐन हटा दे, बन गया ली, सिर्फ मेरे लिए। ओ जागो यार, सिर्फ मेरे लिए। नाम भी हटा दे, या अल्लाह भी या, मोहम्मद भी या, ते अली भी या। ओए होए 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 होए, और तू अली जैसा ढूंढता है, अली जैसा ढूंढता ढूंढता तू मर जाएगा। अली के नाम जैसा तुझे कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि अली अली है। ओए होए, हम अक्सर कहते हैं कि लोग कहते हैं अली को अल्लाह मानते हैं। मैंने कहा हम अली को अल्लाह तुम्हें किसने कह दिया? हजरत अकीदा सुन लो, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह अली जरूर है। अब नाम देखें अल्लाह नबी ते अली, ओए होए, हफ्ज़े मरातब देखें अल्लाह नबी ते अली, नूर देखें अल्लाह नबी ते अली, तखलीक देखें अल्लाह ने अपने नूर से नबी और अली को तखलीक किया है। अजमत देखें अल्लाह नबी ते अली, बैत देखें अल्लाह नबी ते अली, उज़्व देखें अल्लाह नबी ते अली। कहीं कहता है ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, कलमातुल्लाह, नूरुल्लाह। ओए होए, तो इसका मतलब है जिसके पास इतने खसाइस हो, इतने मनाकिब हो, इतनी अजमतें, अल्लाह का कुरान बयान करे, उस अली जैसा तुझे नजर कहां से आएगा? मैं तो कहता हूं, मौलवी साहब मुझे कहते थे शाह जी मुझसे तमीज से बात करो, जुल्फकार शाह तमीज से बात कर, मैं अली का बेटा हूं। मुझे कहता है मैं अली का बेटा हूं, कुरान मेरे घर में नाज़िल हुआ। मैंने कहा मौलवी जी वो दावा ही बदल, वो दावा बदल यार, तू कह रहा है मैं अली का बेटा हूं। मैंने कहा नादरीन मौलवी साहब कह रहे हैं मैं अली का बेटा हूं, मेरे साथ मुनाजरा करने आए हैं, मेरा बाप अफजल नहीं।
मेरा बाप आलम उन्नास नहीं, मेरा बाप अशजा उन्नास भी नहीं। और मैंने कहा तू पिसरे नू हो सकता है, अली का बेटा नहीं। मैं अली के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। मैं कहता हूं अल्लाह ने पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा कोई पूरी कायनात में बनाया ही नहीं। अब अगली बात सुन ले कुरान से, कुरान से अगली बात सुने, कुरान मजीद फुरकान हमीद की, वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु अन युरदूहु, सूरह तौबा आयत नंबर 62 है। इसी तरह सूरह बरात की पहली आयत पढ़े, व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही व बरात मिनल्लाहि व रसूलिही, ये पहली आयत मजीद है, बरात मिनल्लाहि व रसूलिही। बड़ी खास बात है, जो सदात बैठे हुए ना उनके मैं कदम चूम के ये हदीस सुनाना चाहता हूँ। जड़े आंदे नहीं नहीं फलां अली से अफजल, हाथ जोड़ रहा हूं, जो शेखैन को सकलैन पे फजीलत देते हैं उनके मुंह पे यही हदीस जनाटेदार एक तमाचा है। और हदीस सुने, इसको इमाम बुखारी ने भी रवायत किया अपने अल्फाज के साथ, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी रवायत किया, हमारी कुतुब अहले सुन्नत 15 किताबें तो मेरे पास मोबाइल में पड़ी हैं। बात बड़ी खास है। आपको पता है ना कि सुलह हुदैबिया हुई थी काफरों के साथ। एक कुछ लोग ये चूरन बेचते हैं, देखो जी मौला हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह नहीं की, तो हक पे थे तो सुलह की ना। मैं कहता हूं मौलवी आ फिर सुलह हुदैबिया हुई है काफरों से, तो क्या माज़अल्लाह हजूर ने काफरों को भी हक जान के सुलह की? ये जरूरी नहीं होता कि हर सुलह में जो फरीके मुखालफ होता है उसको बंदा हक मान के सुलह करता है। तो सुलह हुई है कमजोर शराइत पे। वो सुलह तब तक कायम रहती है जब तक शराइत पे अमल हो। जब शराइत पे अमल ना हो तो सुलह नहीं रहती। ये सुलह सुलह का चूरन बेचने वाले तेरी सुलह ते वड़ गई, क्योंकि किसी एक शर्त के ऊपर अमल नहीं हुआ। आपको पता है फिर कुफार ने वो सुलह तोड़ दी। बड़ी खास बात दे रहा हूं, सदात के कदम चूम के पीछे तक निचोड़ दे रहा हूं गुफ्तगू, जिसको समझ आ गई मैं दिखा के जाऊंगा। जब कुफार ने सुलह तोड़ दी, उसकी शराइत उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ दी, अब अल्लाह ने सूरह तौबा नाज़िल की। उसकी पहली आयत ही यहां से शुरू हो रही है, बरात मिनल्लाहि व रसूलिही। सोने इन्होंने तोड़ दी है ना, अब तू भी ऐलान कर दे। अब सुलह की शराइत पे अमल करना हम पे भी वाजिब नहीं, क्योंकि तुमने तोड़ दी है। जब ये सूरा की आयात नाज़िल हुई ना शाह जी, ये मेरे मोबाइल में पड़ा, मैं कहां से इनको सुन्नियत दिखाऊं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, ये है सुन्नियत। सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी अली हो, जिसके होंठों पे भी अली हो, जो अहले बैत से आपको दूर करे, जो अहले बैत के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, वो सुन्नियत नहीं, वो नासबियत है। मैं तो सुन्नियत कन्वे कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी। जब ये आयात नाज़िल हुई, अल्लाह की तरफ से ये ऑर्डर आ गया। अब आका अलैहिस्सलाम को कहा गया कि मक्का जाके, हज का सीजन था ना, मक्का जाके आप ऐलान कर दें कि तुमने सुलह तोड़ दी, लिहाजा हमारी तरफ से बरात है। अब अपनी अपनी कोई शर्त पे अमल नहीं, कोई लिहाज नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ गया। हजूर की तबीयत थी नासाज, तबलीग कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। हजूर बीमार थे। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। मैं ऐसे दिखा के जाऊंगा रवायतें, मैं मनाने नहीं आया, दिखाने आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, अबू बकर ये तू ले जा सूरह बरात, और मक्का में जाके मैदान अरफात में हज का सीजन है, लोग जमा है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का ऐलान पढ़ के सुना दे। इधर से सूरह बरात हजरत अबू बकर ने पकड़ी, इधर से हजरत अबू बकर निकले, उधर से अल्लाह का ऑर्डर लेके जबरील निकला। ओ यारो, जबरील की स्पीड रफ्तार हजरत अबू बकर से तो ज्यादा ही होगी ना। अब बोले यार की हो गया आज। अब जबरील अमीन हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ऑर्डर लेके आ गया हूं, अल्लाह का अमर लेके। बड़ी खास बात है, सदात के कदम चूम रहा हूं, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ गया। दिलदार शाह जी, अल्लाह का हुक्म आ गया। क्या? अल्लाह ने कहा, हबीब हम जानते हैं कि आपकी तबीयत नासाज है, मैं तो वो हूं, मैं तो सारी सारी रात आपको खड़ा भी नहीं होने देता, कहीं कदम मुतवर्रम ना हो जाए। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप बीमार भी हैं, तबीयत नासाज भी है, फिर भी आप चले जरा एक बार सलावात पढ़े, शाह जी तशरीफ लाए।
जी 2-3 मिनट में खत्म कर दिया। अच्छा जी, अब जब ये ऑर्डर अल्लाह की तरफ से आ रहा है, हुक्म ए हबीब मुकर्रम है रसूल मोहतशम, ये कमांडमेंट है मेरी। जब कुफार ने सुलह तोड़ दी ना, सुलह हुदैबिया, जोड़ना चाहता हूं जरा आपको समझ आ जाए कहां से बात शुरू हुई थी। उन्होंने सुलह तोड़ दी, अल्लाह ने सूरह बरात नाज़िल कर दी, सूरह तौबा, कि तुमने तोड़ दी, हमारी तरफ से भी खत्म, अब खत्म, पाबंदी कोई नहीं। हजूर की तबीयत नासाज थी उस वक्त, अल्लाह ने कहा कि जाके मक्का में हज का सीजन है, वहां ऐलान करना है। आका अलैहिस्सलाम ने वो सूरा दे के हजरत अबू बकर को भेज दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सूरा लेके ऐसे निकले, उधर से अल्लाह ने जबरील को भेज दिया। जागो यार, जबरील अमीन की तरफ से हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या ऑर्डर लेके आया, अल्लाह का पैगाम लेके आओ, अल्लाह का ऑर्डर लेके आओ, अमर लेके आओ, कमांडमेंट लेके आओ। क्या? अल्लाह ने कहा कि सोनिया ऑर्डर है मेरा, हुक्म है मेरा, अमर है मेरा, कमांडमेंट है मेरी, या तो आप खुद जाएं, ओए होए, आप खुद नहीं ना जा सकते, आपकी तबीयत नासाज है, अगर खुद नहीं जा सकते तो अल्लाह का पैगाम लेके, अल्लाह का अमर लेके, अल्लाह की वही लेके वो जाएगा जो मोहम्मद से हो, मोहम्मद जी से हो। ओए होए होए, हदीस दे रहा हूं, जब अल्लाह की तरफ से ये ऑर्डर आ गया, अमर आ गया, आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, ताल या अली इब्ने अबी तालिब, अली जल्दी कर, अल्लाह की कहीं बेअदबी ना हो जाए, अल्लाह का ऑर्डर आ गया, ये कमांडमेंट, ये अमर, ये वही, ये पैगाम, ये मैसेज, या खुद दे या उससे दिलवाए जो तुझसे, तू जिससे, अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे, मैं तुझसे, जल्दी कर, पकड़। मौला जानते थे अली ही वो है जिसकी स्पीड जिब्रील से भी ज्यादा है। अब आका अलैहिस्सलाम, बड़ी खास बात है, ला यज़हबु बिहा इल्ला राजुलन मिन्नी व आना मिन्हु, वो हदीसें दे रहा हूं यार। अब आका अलैहिस्सलाम ने वो दी सूरह बरात जो अबू बकर को दी, अब पीछे मौला अली अलैहिस्सलाम गए, रास्ते में उनसे सूरह ली और फिर जानशीने मुस्तफ़ा बन के, वसी रसूल बन के, नायब रसूल बन के, खलीफा तो रसूल बन के, वसी रसूल बन के, हारून मोहम्मद बन के खुद जाके अरफात के मुकाम पे अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुनाया कि नहीं। आखिरी जुमला इसी पे मैंने खत्म करना है, मौलवी जी, जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा, नहीं समझ रहे जुमला, जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी और को अपना पैगाम पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी ज़ैद बकर को ओले अमर कैसे बनने देगा? हाय 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 हाय। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है, खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल नबी की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, या अली, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली ते नबी ने दोवें नूर इको, मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है, वो सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। वो जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने, ओ जदों दुखां दे मारे
अली अली कर दे जे वेखना ही ते जा खैबर नु वेख जिदे बूवे छत मीनारे अली अली कर दे ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करां बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली जरा गौर कर कुरान दे पारे ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा ए मुल्क सारे दे सारे नारा हैदरी ऐसे नहीं। मेरी आखिरी लाइन है आज इस तरह आपने अली अली करना है आज नासबियत की जड़ काट दो मन कुन तू मौला ना जितने लोग हैं ये इबादत है अल्लाह की। अच्छा जितनी बार अली अली कर रहे हैं इधर अल्लाह की इबादत लिखी जा रही मन कुन तू मौला आदम का मौला नूह का मौला दाऊद का मौला इब्राहिम का मौला इस्माइल का मौला इसहाक का मौला यकूब का मौला यूसुफ का मौला मूसा का मौला हारून का मौला ईसा का मौला यहया का मौला जकरिया का मौला अबू बकर का मौला उमर का मौला उस्मान का मौला बिलाल का मौला सलमान का मौला मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला नारा हैदरी हैदरी हैदरी।